तेज से वीडियो बन गई। Hello friends, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this channel 3873, and today we will discuss how to speak English. और माय डियर हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो लेवल से। जीरो लेवल मीन्स बिल्कुल एक एक वर्ड से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो एक हमारे बीच में एक डिफरेंस आ जाता है कि ये क्लासेज में कहा जाता है कि स्पीकिंग और ग्रामर अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है। नहीं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग करूँगा बेसिक से, जो यूज़ किया जाएगा स्पोकन इंग्लिश के अंदर, और मैं लास्ट पॉइंट तक ले जाऊँगा आपको। अगर आप लास्ट वीडियो तक देखेंगे तो आपने नोटिस करना है कि जो कंटेंट्स लास्ट में दिया जा रहा है, सारा कंटेंट्स आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो SBI का हो, CGL हो, SSC हो, जो मर्जी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कनेक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट होती है? बेसिक से होती है। बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा और आपके हर एग्ज़ाम तक ये पॉइंट जाने वाला है। तो लेट्स सी द वर्ड। हियर इज़ अ वर्ड, हिज वर्ड्स। बिल्कुल वर्ड्स से स्टार्ट करें। वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पर बातें नहीं है। वर्ड्स का मतलब यहाँ पर शब्द नहीं है। वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे, लेकिन मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है माय डियर रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to read aloud to yourself. You have to hear yourself speak English first, and in order to that you have to use reading. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए पहला वर्ड यहाँ पर मेंशन है हिज वर्ड्स। तो हिज वर्ड्स का मीनिंग है बातें, उसकी बातें। मेरी बातें हैं माय वर्ड्स। अगर मुझे कहना है तुम्हारी बातें, योर वर्ड्स। तो हिज वर्ड्स का मीनिंग है उसके शब्द। शब्द नहीं है, उसकी बातें। आई कैन हार्डली टेक इन हिज वर्ड्स। आप सेंटेंस देख रहे हैं, आई कैन हार्डली टेक इन हिज वर्ड्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि वह बड़ी मुश्किल से उसके शब्दों को समझ पाता है। उसके शब्दों को मीन्स उसकी बातों को समझ पाता है। तो आई कैन हार्डली टेक इन हिज वर्ड्स। नेक्स्ट देखिएगा, तो यूज करना आपको। ये वर्ड्स सेंटेंसेस यूज करने हैं, जस्ट यूज। आपको नॉलेज वर्ड्स का होना जरूरी नहीं है। जरूरी अगर कोई चीज़ है तो वो रहेगी स्पीकिंग। तो आपके अकॉर्डिंग अगर वर्ड्स यहाँ पर मेंशन है तो वर्ड्स का की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, लेकिन मैं आपको लास्ट कंटेंट्स तक दिखाने वाला हूँ कि वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है हर एग्जाम के अंदर। चलिए देखते हैं। तो आई कैन हार्डली टेक इन हिज वर्ड्स। मैं उसके शब्दों को, मैं उसकी बातों को समझ नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं। इन हिज वर्ड्स ही रिवील्स सो मच। यानी कि वह इतनी बातें करता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है, सब कुछ एक्सपोज कर देता है। तो अगर किसी पर्सन को ऐसा कुछ बोलना है, यार ये तो बहुत ज़्यादा बोलता है और सब कुछ बता देगा, बताता है और बता देगा, तो आप कहेंगे इन हिज वर्ड्स ही रिवील्स सो मच। अगर मैं बातें कर रहा हूँ और आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस केस में आप यही बोलेंगे इन हिज वर्ड्स ही रिवील्स सो मच। नेक्स्ट, इट वॉज इन हिज वर्ड्स जेनरिक। यानी कि उसके शब्दों में, उसकी बातों से लगता है कि वो पर्सन जेन्युइन है। इट वॉज इन हिज वर्ड्स जेनरिक। नेक्स्ट, देयर्स वेनम इन हिज वर्ड्स। आपने सुना होगा, ऐसे समाज में, हम सोसाइटी में बोलते सुनते हैं कि उसकी बातों में जहर है। उसकी बातों में जहर का मीनिंग क्या हो गया? देयर इज वेनम इन हिज वर्ड्स। तो आप क्या बोलेंगे? देयर्स वेनम इन हिज वर्ड्स। अगर मैंने कहा तुम्हारी बातों में जहर है, तो मैं क्या कहूँगा? देयर इज वेनम इन योर वर्ड्स। अगर कहना चाह तो मेरे शब्दों में जहर है, तो मैं बोलूँगा देयर इज वेनम इन माई वर्ड्स। अगर किसी लेडी के लिए यूज किया जाएगा तो हम कहेंगे देयर इज वेनम इन हर वर्ड्स।
क्लियर। तो इन हिज वर्ड्स या हिज वर्ड्स का मीनिंग सिर्फ वर्ड्स, हिज वर्ड से नहीं है, वो वर्ड्स आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं और किसी के भी हो सकते हैं। और वर्ड्स का मतलब बातें। नेक्स्ट, इन हिज वर्ड्स इट वॉज प्रॉपर राउडी। यानी कोई पर्सन बातें करता है और उसकी बातों से हमें ये लगता है कि ये पर्सन राउडी है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इन हिज वर्ड्स इट वॉज राउडी, इट वॉज प्रॉपर राउडी। मेरे बातों में लगता है कि मैं राउडी हूं, तो मैं ये कहूंगा इन माई वर्ड्स आई एम प्रॉपर राउडी। आपकी बातों में कहा जाए तो इन योर वर्ड्स इट वॉज प्रॉपर राउडी। राउडी मीन्स गुंडा। इन हिज वर्ड्स आई कांट स्पीक इंग्लिश, मीन्स उसके शब्दों में, उसकी बातों से ये लगता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। इन हिज वर्ड्स आई कांट स्पीक इंग्लिश। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे शब्दों में, तो मैं कहूँगा इन माई वर्ड्स आई कांट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, आई ट्राई टू बिलीव इन हिज वर्ड्स। मैं उसकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये कहूँगा आई ट्राई टू बिलीव इन हिज वर्ड्स। रिपीट कीजिए, स्पीक कीजिए। आई ट्राई टू बिलीव इन हिज वर्ड्स। अगर मैं छोटी सी बात करता हूँ एक एरर की, किसी भी एसबीआई एग्जाम की या किसी एसएससी सीजीएल की, क्योंकि जो बच्चे मुझे देख रहे हैं जो एसएससी या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो कंटेंट्स आपके सामने है वो शायद स्पीकिंग का है और वो कंटेंट्स आपके लिए नहीं है। तो माय डियर, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, यही आपकी स्पीकिंग है, यही आपका राइटिंग है और यही आपका एग्ज़ाम है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई, सीजीएल, एसएससी, एलडीसी और इवन एमटीएस, हर एग्ज़ाम के लिए यही कंटेंट्स है। बस आपके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि स्पीकिंग और इंग्लिश या ग्रामर में डिफरेंस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले आई ट्राई टू बिलीव इन हिज वर्ड्स। अब एरर में दिया जाएगा, इन के प्लेस पर दिया जाएगा ऑन और सेंटेंस बना दिया जाएगा, यहां पर दिया जाएगा इन के प्लेस पर ऑन, और आपको लगेगा कि मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता, और आपको लगेगा कि यहाँ पर बात हो रही है पर की और पर के लिए यूज होगा ऑन, तो ये आपके अकॉर्डिंग सही होगा लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। तो ये बात किसने सिखाई? स्पीकिंग ने सिखाई कि स्पीकिंग में एक सेंटेंस यूज हुआ, आई कांट बिलीव इन योर वर्ड्स, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं उसकी बातों पर विश्वास करने की कोशिश करता हूं। आई ट्राई टू बिलीव इन हिज वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर माई वर्ड्स, योर वर्ड्स, हिज वर्ड्स, किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली आप एक लाइन सुनते आ रहे हैं, पढ़ते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वर्ड भी जो यूज हुआ है ये भी वर्ड्स की सेंस में हुआ है, तो आप कहेंगे इट्स नॉट अ बिग डील, ये भी सही है। व्हाट्स अ बिग डील, आप कहना चाहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है, तो बड़ी बात क्या है, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट्स अ बिग डील। क्या कहा जाएगा? व्हाट्स अ बिग डील। अगर कोई बड़ी बात नहीं है तो आप कहते हैं इट्स नॉट अ बिग डील। तो फिर आप ये भी तो कहते हैं ना कि बड़ी बात है क्या, तो आप कहेंगे व्हाट्स अ बिग डील। नेक्स्ट, डोंट टेक हिज वर्ड्स टू योर हार्ट, उसकी बातों को दिल पर मत लो, तो आप क्या कहेंगे? डोंट टेक हिज वर्ड्स टू योर हार्ट। तो दूसरा पॉइंट यहां पर एक चीज और सीखने को मिल रही है, टेक टू योर हार्ट का मतलब है दिल पर लेना, और डोंट मीन्स मत लो। तो टेक टू योर हार्ट का मीनिंग भी क्लियर कर लीजिए और हिज वर्ड्स का मीनिंग भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, टेक हार्ट। अब देखो टेक हार्ट आ गया, तो ऊपर क्या लिखा है? टेक टू योर हार्ट, तो दोनों में डिफरेंस है। अब आप सोच रहे हैं कि इसका तो शायद रिलेशन स्पीकिंग से है, आपके एसएससी या बैंकिंग से नहीं है, तो आप सामने देखिए माय डियर, दोनों की सेंस में डिफरेंस है और क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो दोनों में क्या मीनिंग चेंज हुआ? टेक टू योर हार्ट का मतलब है दिल पर लेना, और टेक हार्ट का मतलब होता है हिम्मत करना। टेक हार्ट एज द डेस्टिनेशन इज ओनली अ फ्यू मिनट्स अवे, तो लास्ट में अवे है, तो आप कहेंगे हिम्मत करो, मंजिल
कुछ ही मिनट दूर है। क्या बोलेंगे आप? टेक हार्ट एज द डेस्टिनेशन इज ओनली अ फ्यू मिनट्स अवे। अगर आप ऐसा बोल सकते हैं तो माय डियर गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं तो इट मीन्स आप पेपर में सेंटेंसेस को राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो माइंड से निकाल दीजिए कि एसएससी और स्पोकन अलग है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप बोलने से स्टार्ट करें। टेक हार्ट, यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हिम्मत करो, तुम इंग्लिश बोल पाओगे। यू विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो टेक हार्ट, हिम्मत करना। हिज वर्ड्स मेड मी स्पीक इंग्लिश। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं, तो आपके किसी पर्सन के बातों ने मुझे ऐसा हिला दिया, किसी पर्सन की बातों ने मुझे फोर्स कर दिया कि मैं इंग्लिश बोलूं, तो मैं क्या कहूंगा फिर? हिज वर्ड्स मेड मी स्पीक इंग्लिश। और अगर मैं ये कहना चाहता हूं तुम्हारी बातों ने मुझे इंग्लिश बोलने के लिए मजबूर कर दिया, तो क्या कहेंगे? योर वर्ड्स मेड मी स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, उसकी बातों ने मुझे द्रवित कर दिया, उसकी बातों ने मुझे हिला दिया, तो हम कहेंगे हिज वर्ड्स मूव्ड मी। तो देखो हर सेंटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा है? वर्ड्स से बात की जा रही है, स्टार्टिंग वर्ड्स की है, तो हमें वर्ड्स का यूज करना है, बिल्कुल एक एक वर्ड का यूज करना है, कुछ याद नहीं करना है। कोई कंटेंट्स, कोई लर्न के लिए कोई कंटेंट्स नहीं है। माइंड से निकाल दीजिए कि आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है। वोकैबुलरी अपने आप हो जाएगी अगर आप स्पीकिंग पर फोकस करते हैं, तब ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप फोकस करते हैं ग्रामर पर, तो स्पीकिंग कभी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन स्पीकिंग करने से दोनों काम हो जाएंगे, राइटिंग का भी और एग्जाम का भी। नेक्स्ट, कीप योर वर्ड्स सो सॉफ्ट आएगा, सॉरी यहां पर सॉफ्ट एंड स्वीट। अपनी बातों को, अपने वर्ड्स को सॉफ्ट रखिए, स्वीट रखिए। योर वर्ड्स विल हेल्प यू स्टैंड इन द क्राउड। आपके शब्द जो हैं वो आपको क्राउड के अंदर खड़े करने में हेल्प करेंगे। या फिर मैं ये कहूं तुम्हारे शब्द जो हैं वो मुझे खड़ा करने में हेल्प करेंगे, तो मैं कहूंगा योर वर्ड्स विल हेल्प मी स्टैंड इन द क्राउड वन डे। योर वर्ड्स विल हेल्प मी स्टैंड इन द क्राउड वन डे। नेक्स्ट, अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो पॉइंट आपके सामने आया, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ यू वर अ मैन ऑफ योर वर्ड, ये आपका एक इडियम है, अ मैन ऑफ योर वर्ड। यहाँ वर्ड्स नहीं है। अगर आप कहते हैं अ मैन ऑफ योर वर्ड, तो इसका मीनिंग है ईमानदार होना। आप जो कहते हैं वही करते हैं। देखो सामने लिखा भी है, पर्सन हु इज ऑनेस्ट एंड डज व्हाट ही सेज ही विल डू। जो कुछ वह कहता है वही करता है। ये बात हम किसे कहेंगे? अ मैन ऑफ योर वर्ड, अपनी बात का पक्का। तो अपनी बात का पक्का मतलब क्या हुआ? ऑनेस्ट एंड डज व्हाट ही सेज ही डू। नेक्स्ट, we are sorry to see our property manager, सॉरी जस्ट मिनट, इसमें कुछ सेंटेंस मिस हो चुका शायद। हाँ, सेंटेंस यहां से स्टार्ट करते हैं। वी आर सॉरी टू सी आवर प्रॉपर्टी मैनेजर गो बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। वी आर सॉरी, हमें खेद है, हम माफी मांगते हैं। टू सी आवर प्रॉपर्टी मैनेजर गो, कि हमने प्रॉपर्टी मैनेजर को जाते हुए देखा। किसके लिए? कि उसको कहना पड़ रहा है कि मैं ईमानदार हूं, क्योंकि बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, क्योंकि वह व्यक्ति अपने शब्दों का पक्का है, वह इंसान अपने बातों का ईमानदार है। डोंट आस्क फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मत कहो। आई हैव वर्कड विद हिम, मैंने उसके साथ काम किया है, फॉर 35 years एंड ही इज
अ मैन ऑफ हिज वर्ड, और मैं जानता हूं कि वह इंसान ईमानदार है और वह वही करता है जो वह चाहता है या जो वह करता है। तो उस व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति के साथ 35 साल काम किया है, वह ईमानदार है। इस टाइप से सेंटेंस को यूज किया गया है। एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा ऐसा जिसमें सेंस दी जाएगी बेईमानी की, और यहाँ लिखा होगा मैन ऑफ हिज वर्ड, तो ये मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको सेंटेंस को यूज करना है, सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है, देन यू हैव टू स्पीक, तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन जब तक स्पीकिंग का कंटेंट्स स्पीक नहीं कर पाओगे, स्पीकिंग पर या लैंग्वेज पर फोकस नहीं करोगे, तो माय डियर जितने मर्जी आप टॉपिक करते रहिए, तो टॉपिक होते रहेंगे, कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा और एग्जाम कभी क्रैक नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोंट वरी, ही विल बी हियर बाय 5 PM। चिंता मत करो, वह 5 बजे तक आ जाएगा। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वह इंसान शब्दों का पक्का है, वह इंसान अपनी बातों का पक्का है, वह इंसान ईमानदार है। What happened to you? आपको क्या हुआ? You used to be a man of your word। तुम तो अपने शब्दों के, तुम तो अपनी बातों के पक्का हुआ करते थे। But nowadays I can't trust you at all। लेकिन अब मैं तुम पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकता। You'd be wise to hire him। तुम ईमानदार, तुम बुद्धिमान हो कि आपने उसको हायर कर लिया। He is a man of his word। क्योंकि वह इंसान ईमानदार है और हार्ड वर्कर टू, और मेहनती भी है। नेक्स्ट इसी टाइप से हमने यूज किया यहाँ पर आई गिव यू माई वर्ड। इसका मीनिंग क्या होगा? ये भी आपका एक इडियम है। तो सामने लिखा है आई प्रोमिस या फिर आई गारंटी। आई गिव यू माई वर्ड, इसका मीनिंग है कि मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। आई गिव यू माई वर्ड, इमेजिन दैट यू लाई टू योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। इमेजिन करो कि आपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से झूठ बोल दिया, एंड दे फाउंड आउट अबाउट इट, और उनको पता लग गया इस बारे में, एंड देर वेरी एंग्री एट यू, और वे आप पर गुस्सा हैं। वेल, इन ट्राई टू रिजोल्व द सिचुएशन, और सिचुएशन को रिजोल्व करने में या कोशिश करने में, एंड मेक पीस विद योर बॉयफ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ पीस को बनाने में, आई गिव यू माई वर्ड, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं आपको वचन देता हूं दैट दिस विल नेवर हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आप किसी को वचन दोगे कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? आई गिव यू माई वर्ड। क्लियर? तो आपने नोटिस किया कि एक पॉइंट है बातों की सेंस में आप यूज करते हैं वर्ड्स, और एक है वर्ड। तो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है वचन, इसका मीनिंग है वचन। और पहले वर्ड्स का मतलब क्या था? शब्द या फिर बातें, और यहाँ पर मतलब आ गया वचन। तो जब प्रोमिस की सेंस में वर्ड यूज करोगे तो वर्ड में एस नहीं आएगी। तो एसएससी के अंदर या बैंकिंग के अंदर जब भी सेंटेंस बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, वह वर्ड्स मेंशन होगा, और आपसे पूछ जाएगी एरर, और आप सोचते रहेंगे कि सर शायद वर्ड भी तो होता है, वर्ड्स भी होगा। लेकिन स्पीकिंग के जरिए आप दोनों काम कर सकते हैं। तो प्लीज फोकस कीजिए स्पीकिंग पर, कंटेंट्स पर। कोई कंटेंट्स ऐसा नहीं है जो किसी और एग्जाम के लिए नहीं आ सकता है, यूज नहीं हो सकता है। जो स्पीकिंग है वही हर चीज है, वही हर एग्जाम में आने वाली है। हर एग्जाम के कंटेंट्स में वही चीज फेस की जाएगी। और किसी एग्जाम के अंदर अगर कोई चीज जा सकती है तो वो चीज जा सकती है सिर्फ आपकी टंग, आपका ब्रेन, आपका माइंड। लेकिन आप माइंड का यूज नहीं करते, टंग का यूज नहीं करते, तो आपकी टंग आपको एग्जाम में हेल्प कैसे करेगी? उसके लिए ज़रूरी है कि यूज करें। लाइक किसी भी सेंटेंस को आपने बोला, आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैं आपको वचन देता हूं, तो आप कहोगे आई गिव यू माई वर्ड। आपने यूज कर लिया। तो सोचिए पेपर में कोई ऐसा सेंटेंस दिया गया है तो वहां पर आपकी टंग आपको ये कहेगी हाँ मैंने ये बोला था, या फिर मैं ऐसा बोलती हूँ, आई गिव यू माई वर्ड, ये सही है, वर्ड्स नहीं आएगा। तो वहां पर आपको हेल्प करने वाला पर्सन कौन है? आपकी टंग, आपका ब्रेन, आपका माइंड। सो पहले से शार्प कर लीजिए, ये ब्लंट हो चुका है, ये मोटा हो चुका है, यूज कीजिए इसको। तो यहां पर हमने बात स्टार्ट की वर्ड से।
वर्ड्स उसकी बातों में जहर है, मेरी बातों में जहर है, तुम्हारी बातों में जहर है, इस टाइप से हम सेंटेंसेस को यूज करेंगे। तो ये सारा कॉन्टेंट्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके लिए माइंड में एक बात बिठा लीजिए, मेंटेलिटी बना लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हर एग्जाम के लिए इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग दोनों जरूरी रहेंगे। तो स्पोकन और इंग्लिश या बैंकिंग के इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो माय डियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।